हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यूमेरो टॉक। मैं हूं गीता चुक, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कोच। आज मैं आपको कोई थ्योरी नहीं बताने वाली, मैं आपको एक रियलिटी दिखाने वाली हूं। मैंने रिसेंटली एक डीप एनालिसिस किया, 50 प्लस बिलियनियर्स का डाटा एनालाइज किया, उनकी डेट ऑफ बर्थ, मूलांक, भाग्यांक और प्रोफेशन। और ऑनेस्टली मुझे भी नहीं लगा था कि इतने क्लियर पैटर्न सामने आएंगे, क्योंकि जो चीज़ें सामने आई वो सिर्फ इंटरेस्टिंग ही नहीं थी, थोड़ी सरप्राइजिंग भी थी। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो शायद आपको समझ आने लगेगा कि बिलियनियर्स बनना सिर्फ लक का गेम नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं बिलियनियर बनने के लिए एक्चुअली चाहिए क्या। लोग बोलते हैं आइडिया चाहिए, कोई बोलता है हार्डवर्क चाहिए, कोई बोलता है लक चाहिए। और हमने डाटा के हिसाब से ये पाया कि बिलियनियर्स बनने के लिए चाहिए क्लियर डायरेक्शन, स्ट्रॉन्ग सिस्टम, फास्ट डिसीजन मेकिंग, लॉन्ग टर्म पेशेंस और प्रेशर हैंडल करने की कैपेसिटी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मैंने 50 प्लस बिलियनर्स का डाटा डीपली एनालाइज किया तो मैंने ये पाया कि मूलांक एक अराउंड 30% बिलियनर्स में है, और उनमें से भी आधे लोगों का डेट ऑफ बर्थ 28 है। उनमें से मूलांक 5 वाले अराउंड 20% हैं, मूलांक 8 वाले 15 और मूलांक 3 वाले 10 से 12%। बाकी मूलांक भी थे, पर ये 4 नंबर्स क्लियरली डोमिनेट कर रहे थे। मतलब हर तीसरा बिलियनर कहीं ना कहीं 1 एनर्जी कैरी कर रहा है। अब इसका कारण क्या है? मूलांक 1 वालों की लीडरशिप अच्छी होती है, रिस्क लेने की हिम्मत होती है और कुछ नया करने की कैपेबिलिटी स्ट्रांग होती है। डाटा में मूलांक 5 अराउंड 20% दिखाई दिए। मूलांक 5 में कम्युनिकेशन, अडेप्टेबिलिटी अच्छी होती है और ये फास्ट डिसीजंस भी लेते हैं, जो इनको बिजनेस में सक्सेसफुल बनाता है। 50 प्लस बिलियनर्स के डाटा में नेक्स्ट आते हैं मूलांक 8 वाले, जो अराउंड 15 to 18% हैं। मूलांक 8 का मतलब होता है पावर, डिसिप्लिन, सिस्टम और लॉन्ग टर्म कंट्रोल। और फिर एक नंबर जो डाटा में नज़र तो आता है पर थोड़ा कम हाईलाइट होता है, वो है नंबर 3, जो करीब 10% है। मूलांक 3 वाले आइडिया को दुनिया तक पहुंचाते हैं, लोगों को कन्विंस करते हैं, विजन को एक्सप्लेन करते हैं। क्योंकि आइडिया होना अलग बात है, पर उस आइडिया को दुनिया को समझाना, इन्वेस्टर्स को कन्विंस करना, टीम को इंस्पायर करना, ये सब 3 की स्ट्रेंथ है। तो हमने ये जाना कि अगर 1 शुरू करता है, 5 स्पीड देता है, 8 सिस्टम बनाता है, तो 3 दुनिया को समझाता है कि ये काम करेगा कैसे। इसीलिए 3 हर जगह डोमिनेट नहीं करता, पर जहाँ होता है वहाँ ग्रोथ को पुश देता है। और अब हम भाग्यांक साइड देखते हैं। जब मैंने 50 प्लस बिलियनर्स का डाटा देखा तो एक चीज़ बहुत क्लियर थी, भाग्यांक 5, 4, 1 और 8 सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहे थे। मतलब सक्सेस सिर्फ शुरू करने का गेम नहीं है, एंड तक कैसे पहुंचते हो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि भाग्यांक का काम है। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। भाग्यांक 5 मतलब फास्ट डिसीजंस, अडेप्टेबिलिटी, अपॉर्चुनिटीज पकड़ने वाला। भाग्यांक 4 मतलब सिस्टम, डिसिप्लिन, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर बनाने वाला। और भाग्यांक 1 मतलब लीडरशिप, डायरेक्शन, कंट्रोल बनाने वाला। और भाग्यांक 8 मतलब पावर, स्केल, अथॉरिटी से काम लेने वाला। अब एक सेकंड रुक के सोचो, अगर किसी के पास आइडिया है पर वो डिसीजन नहीं ले पाता तो फेल है। डिसीजन ले लेता है पर सिस्टम नहीं बना पाता तो भी वो फेल है। चलो सिस्टम भी बना लेता है पर लीडरशिप नहीं है तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। से लीडरशिप भी है पर प्रेशर और स्केल हैंडल नहीं कर पाता, अगेन वो फेल है। मतलब बिलियनर बनने के लिए एक नहीं, ये पूरा कॉम्बिनेशन चाहिए, और वही कॉम्बिनेशन डाटा में बार बार दिख रहा था। इसीलिए बात सिर्फ कौन सा नंबर लकी है कि नहीं है, बात यह है कि आपके डेट ऑफ बर्थ और मूलांक भाग्यांक में कौन कौन से नंबर एक्टिव हैं। अब बात करते हैं उस इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन की जो मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। लोग अक्सर कहते हैं 4 और 8 स्ट्रगल के नंबर होते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये बात आधी सच है। 4 स्ट्रगल देता है और 8 डिले और प्रेशर देता है, इसीलिए लोग इनसे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन जब मैंने मिलियनर्स का डाटा देखा तो वही 4 और 8 बार बार सामने आ रहे थे। यहाँ पे थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज होता है। शायद ये स्ट्रगल नहीं, ट्रेनिंग ग्राउंड है।
सोचो, अगर आपको एक बड़ा एम्पायर बिल्ड करना है तो क्या आप बिना डिसिप्लिन के कर सकते हो? नहीं। अगर आपको हजारों लोगों को हैंडल करना है तो क्या आप प्रेशर से भाग सकते हो? बिल्कुल नहीं। तो फिर जो नंबर्स आपको स्लो बना रहे हैं, जो आपको पुश कर रहे हैं, शायद वही आपको स्ट्रांग बना रहे हैं। और एक चीज जो डाटा ने क्वाइटली रिवील की, ज्यादातर बिलियनर्स आए हैं बिजनेस, टेक, इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर लाइन से। क्रिएटिव फील्ड्स ऑलमोस्ट मिसिंग ही थी टॉप लेवल पर। मतलब जहां स्केल प्लस सिस्टम पॉसिबल है, वहीं ग्रोथ एक्सप्लोड करती है। और एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, मूलांक 2 और 6 जैसे इमोशनल नंबर्स टॉप पे कंपैरेटिवली कम दिखे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये वीक हैं, बस उनका नेचुरल जोन थोड़ा अलग है। कनेक्शन, इमोशंस और रिलेशनशिप्स। और बिलियनर्स वाली दुनिया थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होती है। अब यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात समझ लो, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास ये नंबर्स नहीं हैं तो आप बिलियनर्स नहीं बन सकते। नंबर्स आपका ब्लूप्रिंट बताते हैं, पर आपका फाइनल रिजल्ट डिसाइड नहीं करते। अगर आपके नंबर्स नेचुरली अलाइंड नहीं हैं तो आप अपने नाम, सिग्नेचर, बिजनेस नेम, ब्रांड एनर्जी के थ्रू अपनी डायरेक्शन शिफ्ट कर सकते हो। तो एंड में बात सिंपल है, सक्सेस रैंडम नहीं होता, पैटर्न्स के साथ आता है। और अगर आप उन पैटर्न्स को समझ जाओ तो गेम थोड़ा क्लियर हो जाता है। तो फिर दोस्तों, आज ही अपना मूलांक और भाग्यांक चेक करो और अपना न्यूमेरो चार्ट बनाकर देखो। अगर आपके पास इन नंबर्स की एनर्जी है तो बस मेहनत करो, रिजल्ट्स तो मिलेंगे ही। अगर आपको ये इनसाइट्स वैल्यूएबल लगी हों तो इसे अपने रिलेटिव्स और दोस्तों से ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे अलाइन्ड, स्टे अवेयर।